लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती जा रही हैं और अब सबसे बड़ी बात कि सीबीआई जांच की मांग की बात की जा रही है। याचिका के जरिए कोर्ट में ये याचिका पहुंची है। जाहिर है कि अब स्टूडेंट को और कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि एनटीए ने जो रास्ता दिखाया, जो राह दिखाई, जो अपना क्लैरिफिकेशन सौंपा, उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के सहारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई बड़ा फैसला ले और इन स्टूडेंट्स को राहत मिल पाए? संदीप मिश्रा जी, एक बार आप सवाल अपना रिपीट कर दें। मेरा सवाल सर यही था कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है बच्चों को, क्योंकि याचिकाएं पर याचिकाएं पहुंचती जा रही हैं। डिस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रीनीट उन स्टूडेंट्स का करवाएंगे जिनके 1500 कुछ नंबर आए हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि उनको ऑप्शन दे देते हैं, अगर नहीं करना है तो ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से राहत का इंतजार स्टूडेंट्स को, यही वजह है कि याचिकाओं पर याचिकाएं पहुंच रही है कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचा है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट डिनाइल आया कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे पिटीशंस आती गई और जिस तरह से अरेस्ट हो रही है, आपने देखा बिहार से अरेस्ट हुई है, गोधरा से अरेस्ट हुई है, और फिर आज अभी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 लोगों ने पिटीशन फाइल की है और उसमें जो एलिगेशन लगे हैं बहुत गंभीर लगे हैं, तो ऐसे में जब सारी पिटीशन इकट्ठा हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पहले वाली स्थिति थी कि कंप्लीट डिनाइल, कहीं कुछ फाउल प्ले है ही नहीं सरकार की तरफ से, जैसा पहले कहा जा रहा था, अब तो सरकार को कंप्लीट जो रिस्पांस है, जो प्रश्न उठाए हैं छात्रों ने, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं जो हुई हैं अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। आप देखें, अगर जो 20 लोगों की जो पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसमें यही एलिगेशंस है कि 620 से 720 नंबर जो मार्क आते हैं कैंडिडेट्स के, जो रेगुलर तौर पे आते रहे, हर साल आते रहे हैं, उसमें 400% का इजाफा हुआ है। कोई चीज इस तरह से अप्रत्याशित रूप से दिनों दिन नहीं बदल जाती है, एक साल या 2 साल के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं फाउल प्ले बिल्कुल दिखाई दे रहा है और सरकार को इस पे क्लीन हैंड आना पड़ेगा। अब जब मामला एक तरह से कहें धूल पकड़ चुका है, तो ऐसे में सरकार को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपका सवाल लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा तभी ये चीजें सामने आएंगी। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ और साथ ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि फोल्ड बैक की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, और एक बार, और साथ ही सर आपकी आवाज को भी मुझे एक बार करेक्ट करवाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक होके आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आते हैं, आप वीपी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सर, और इससे पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अब शक और गहराता जा रहा है, आप क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते रहिए, आप ये कहते रहिए कि हमने ये रास्ता निकाल दिया है, लेकिन हुई गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि कुछ तो धांधलेबाजी हुई है, कुछ ऐसे सेंटर्स थे जिनको सेट किया गया, अब उसमें पैसों का खेल था, क्या था मैं नहीं जानती ये सब कुछ, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि गड़बड़ झाला है, सब कुछ उतना नीट नहीं है जितना नीट दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लेट मी करेक्ट इट, पहली बात, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, नॉट वीसी। जी सर, आई ऑलरेडी करेक्टेड सर। हाँ, ऑल राइट। दूसरा बता दूं, देखो आज भी मुझे कम से कम 15-20 फोन आए हैं, बार बार एक ही आवाज आ रही है। ये फोन उन स्टूडेंट्स के हैं जो इन एग्जाम्स में बैठे हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इस इशू को दबा दिया जाए या लोगों की निगाह से उठा दिया जाए। मुझे एक ही बात कही गई, मोर सिमिलर प्रोग्राम्स इन मीडिया बढ़ाए जाएं ताकि लोगों को उजागर किया जाए और इस मामले को दबने मत दिया जाए। ये सवाल देखो, कायदे से देखा जाए तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि काउंसलिंग 7 जुलाई को कर दी जाए। दूसरी कोशिश की जा रही है कि 1563 जो बच्चे हैं जो कि कोर्ट के बेनिफिशियरी बने थे ग्रेस मार्क्स के, सिर्फ इनका एग्जाम दिवा लिया जाए। आई कैन सेफली से कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने आवाज नहीं उठाई है, तो वो नुकसान खाएंगे। एक मैं पहले भी 2 दिन पहले आपके चैनल पर बोल चुका हूँ, सिस्टम बदनाम हो रहा है। देयर शुड बी अ थॉरो एफर्ट। मेरे हिसाब से आप सोच के देखिए, जिस बच्चे को मेडिकल सीट इस बार नहीं मिली, वो दोबारा से देगा ना, अगले साल देगा या कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से आज भी री नीट एग्जामिनेशन बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस। हम सोच रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कोशिश करके ऐसे ही काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ना, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड एनईटी चेयरमैन। द
सीएम ऑफिस तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ये 25 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये 25 लाख परिवारों की बात भी है। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम सवाल का निशान कर गया है। मत भूलिए कि ये बच्चे अगर डॉक्टर्स बन जाते हैं तो हमारे हेल्थ सिस्टम का क्या हाल होगा। सो द मेलोडी इज डीपर। आपका कुछ ना कुछ सेक्टर्स में कुछ पैसा चला है, कुछ करप्शन हुई है, तो मैं खुलेआम नहीं कह पाऊंगा कि बैड नहीं होगा, बट ये सिस्टम साफ नहीं है। जैसे कि आप स्पष्ट कहा, दिस नीड इज नॉट दैट एट ऑल। वो हम लोग को अपनी आवाज और बुलंद करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट बिल्कुल सुस्त बैठी है, उनके काम पे जू नहीं रेंग रही, करना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे सफर करेंगे, समाज सफर करेगा, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की इमेज सफर करेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और उपेंद्र अनमोल साहब, अगर घर में कहीं के किनारे पर गंदगी हो तो हम उस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेंगे ना, उसे कपड़े से ढकने की कोशिश करेंगे। हम एक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम अपने मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हम उस मेडिकल सिस्टम में उन डॉक्टर्स को भेजने जा रहे हैं। ऐसे सेंटर्स, ये आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, धांधली, डमी स्टूडेंट्स पहुंचना, जो आपके आईडी कार्ड्स हैं उनका एक्सचेंज होना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई, ये तमाम चीजें ना हमने सिर्फ फिल्मों में देखी, बल्कि हमें पता है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं। और अगर इतने बड़े लेवल पर लूप होल्स हैं, उनको करेक्ट करना जरूरी है, उस गंदगी को साफ करना जरूरी है। बहुत अच्छा आपने कहा पूर्णिमा जी। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के और उसकी मशीनरी का फेल्योर दिखाता है, एनटीए का फेल्योर दिखाता है। और साथ ही साथ आपने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या इस देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम करवाना इतना कठिन काम हो गया है कि स्टूडेंट को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए, विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। आखिर व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो इससे क्या मैसेज जाएगा। और जो बच्चे आगे चल करके, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, वो व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाएंगे। तो इस नाते इस मुद्दे को बहुत गंभीर मानते हुए सरकार को चाहिए कि सीधे सीधे क्लीन चिट ना दे करके मामले का सही से जांच करवाए, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर सीधे कार्रवाई करे, ताकि बच्चों के बीच ये मैसेज ना जाए कि इसी तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी होती है, हमारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये उनके जहन में नहीं बैठना चाहिए। वरना आप नए सिरे से मेहनत आप नहीं करेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, आपकी कोई आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैं लौटती हूं उपेंद्र सर आपके पास। हरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नीट के स्टूडेंट हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे पैनल में बैठे हुए सभी लोग इस स्टूडेंट को सुने, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा सफरिंग एंड पर हैं, जो सबसे ज्यादा इसके भुक्तभोगी हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूं कि एनटीए जो अब फैसला ले रहा है छात्रों के हित के लिए, क्या छात्र उससे संतुष्ट नहीं है? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आप लोग हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही आपको राहत दिला सकता है। हरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताइए मैम। एक्चुअली में जो नीट जो एनटीए हमारा जो फैसला लिया है वो पहले भी तो ले सकता था। इतनी मतलब इतना शोर शराबा, इतना सब कुछ करने का, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम कोई प्रोटेस्टर नहीं है। हमें आज तक नहीं पता, हम लोग घर में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, हम लोग ये नहीं बैठते कि रोड पे जाओ हल्लाबाजी करो, ये करो, हमारे तो बस की भी नहीं है ये। लेकिन एनटीए पहले तो मानने कोई राजी नहीं था, अब वो मान रहा है। अब गलती मानने का क्या फायदा, जब अब आप कहते हो कि कोर्ट के थ्रू आपके पास जाए, कोर्ट हम कैसे जाए, हमें तो पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कौन सा होता है। मैं क्या, मेरे फैमिली को नहीं पता, मेरी फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है, तो हम लोग कैसे करेंगे। मेरे 5 बार अटेम्प्ट है, मेरे इस बार मेरे को कॉलेज मिलने का चांस है, इस बार आपने ये चीज कर दी, तो मैं क्या करूँ। मैं तो कॉलेज का अपनी डिमांड ही छोड़ देता हूँ, मैं अपना उम्मीद ही छोड़ देता हूँ, फैसला छोड़ देता हूँ अपना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक अच्छा वो बनूंगा डॉक्टर। तो ये चीज ऐसे कैसे हो जाएगी। और आप कह रहे हो 1563 ग्रेस मार्क्स मामला जो बहुत मुद्दा चला है, 1563 हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है 1563 बच्चों की। उन्होंने हमें कोई लिस्ट नहीं दी है, हमें नहीं पता कि 1563 है। आप क्या कर रहे हो, आपने कोई लिस्ट जारी नहीं करी, आप क्या कह रहे हो ईमेल, हमें क्या पता आप उस बच्चे के 680 मार्क्स से आप क्या पता 670 ही करके भेजो उसे, हमें थोड़ी पता है, कुछ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी है, हम कैसे मान लेंगे ये कम कराए कि नहीं कराए। हरेंद्र, आपका स्कोर कितना रहा? मैम मेरा इसको 548।
548 आपका स्कोर रहा। अब 548 आपका स्कोर रहा और आपको जब ये पता चला कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, जो सिस्टम था ही नहीं, मतलब ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उसका आधार अलग अलग बता दिया गया कि भाई इस वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसके बाद ऐसे टॉपर स्टूडेंट की संख्या 67 हो गई जो 2 से सिर्फ 3 रहती थी। मैं सबसे पहले आपके मन का ख्याल जानना चाहती हूं कि रिजल्ट देखने के बाद एज अ नीट स्टूडेंट आपको समझ क्या आया कि हुआ क्या है आपके साथ? मैम एक्चुअली में जब पहली बार तो हम उस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो हम जी। लोग चुनाव के रिजल्ट ही देख रहे थे, तो फिर मैं सो गया सुबह में। मैं जैसे सो के उठा, अचानक से न्यूज आती है कि नीट का रिजल्ट आ गया है। हम 14 का, हम क्योंकि 14 जून की डेट थी, हम लोग 14 जून को ही सोच रहे थे, तो अचानक से नीट का रिजल्ट देखा मैंने, नंबर देखे, मेरे के नंबर उतने ही बैठ रहे थे, नंबर में कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने रैंक देखी तो भरोसा नहीं हुआ कि एक हुआ होगा। जो रैंक 50 से 60 हजार के बीच में आनी चाहिए थी वो 1,44,000 पहुंच गई।